Books are your friends, I believe. Definitely. Book is a very good friend of yours. वो आपको बहुत कुछ सिखाती है. एक गुड बुक जो है ना आपकी जिंदगी बदल देती है. Definitely. इससे एक रिलेटेड किस्सा है. मेरे पास एक लेडी आई थी, वो नेबर ही हैं. तो उन्होंने कहा कि मेरे जो हस्बैंड है ना, आते हैं घर में सेलफोन यूज़ करने लग जाते हैं. बच्चों पे उनका बिल्कुल फोकस नहीं है. अच्छा, ये बात किससे निकली? जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे. तो आप मैंने कहा टीचर हैं तो भी बताएं मुझे जी, कोई तरीका. तो क्या करूँ मैं हाँ. कि बच्चे रीडिंग करें ना. हाँ. तो मैं कहा कि है ना, जब आपके हस्बैंड घर पे आते हैं वो क्या करते हैं? हाँ. तो मैंने कहा बस वो सेलफोन यूज़ करते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं वो. मैं कहा बच्चों से उनका इंटरेक्शन कितना है? उन्होंने कहा कि नहीं, टाइम नहीं होता उनके पास. मैं कहा अच्छा, सेलफोन पे वो क्या कर रहे होते हैं? आई थॉट कि शायद कुछ बिजनेस का काम. सो शी वाज लाइक फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं. आउच. मैंने कहा अच्छा. मैं कहा आप ना उनको ये कहें कि बच्चों पे ध्यान दें. तो उन्होंने कहा लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो, तुम उनको एक सेशन दे दो सही वाला, टाइट वाला. मैंने कहा मैं दूं? तो मैंने कहा हाँ प्लीज मेरे घर Yikes. आके. आई वाज लाइक पता नहीं क्या उनका माइंडसेट हो, हाँ. क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ हमारे जो माशरे का जो माइंडसेट है. फिर मैं उनके पास गई. उनकी वाइफ यहाँ बैठी हुई थी, वो सामने बैठे हुए थे. तो आई वाज लाइक दैट फुल स्ट्रिक्ट टीचर ऑन वो अटायर मेरे ऊपर था. पीटीएम वाला. पीटीएम आप वाला. इधर आके बैठे जरा. तो मैं कहा अच्छा. मैंने सलाम किया, फिर उसके बाद मैंने कहा कि है ना, मैंने ये नहीं पूछा आप कैसे हैं, आप की लाइफ कैसे जा रही, नहीं. आई वॉज डायरेक्ट टू द पॉइंट. आप घर आते हैं, आप बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे कैसे हैं, बच्चों ने आज क्या किया? वैसे नहीं मुझे टाइम नहीं होता. मैंने कहा क्यों टाइम नहीं होता, क्या कर रहे होते हैं आप? मैंने कहा खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ. तो उनकी वैसे नहीं लगी, ये मोबाइल बहुत यूज़ कर रहे होते हैं. तो उन्होंने अपनी जो है ना वाइफ को ऐसे देखा. Staring यस, daggers. दैट How dare you. ग्लेयर कि ये क्यों बता रही हो. मैं कहा आपको पता है कि आपके बच्चे रीडिंग नहीं कर रहे? रीडिंग नहीं कर रहे मतलब कि वो दुनिया से कट ऑफ हुए हुए. उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या उनके उनके माइंड की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे, उनके वर्ल्ड में क्या चल रहा है. रीडिंग आपको हेल्प करती है एक्सप्रेस करने में. दिस इज समथिंग आई हैव रेड समवेयर. तो मैंने कहा अच्छा, सिर्फ आप एक काम करें, मैं आपको 40 डेज चैलेंज दे रही हूँ. आपने आना है, आपने कोई भी स्टोरी बुक लेनी है और बच्चों के साथ वो रीड करनी है. कुछ पार्ट्स आप रीड करेंगे, कुछ पार्ट्स बच्चे रीड करेंगे. 40 डेज बाद, एग्जैक्टली 40 डेज बाद मैं अनइनवाइटेड उनके घर पे गई हूँ. तो मैंने उनसे पूछा. अच्छा, बीच बीच में मैं प्रोग्रेस ले रही थी कि क्या कैसा जा रहा है जी. तो मैं उनकी वाइफ से पूछे जा रही थी. उन्होंने कहा कि नहीं कर रहे हैं. तो हमारा जो दोस्त था ना वो काम आ गया है. तो आई वेंट एंड मैंने उनसे उनसे पूछा. मैं कहा कैसा है, कैसा जा रहा है आपका? तो उस टाइम वो अकेले थे. जब 40 डेज बाद मैं गई हूँ, बच्चे उनके साइड पे बैठे. क्या बात है. तो और उनकी वाइफ मुझे कही थी लगी उनकी रीडिंग में बहुत सुधार आया है. तो पेरेंट्स इस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते Just by हैं. reading with them and reading along them वाली बात है, not making them read. Just ये भी difference है डिफरेंस कि है. I make my child read every day. भाई not make them read, read with them and read along. चिल्ड्रन फॉलो योर पाथ. जो बिल्कुल. वो आपको करता हुआ देखेंगे ना, वो वही अडेप्ट करेंगे.